मेरा नाम राधिका शर्मा है। मैं 37 साल की हूँ और पिछले हफ्ते मैं एक प्रोफेशनल गाला में गई थी, जहाँ मुझे रिसर्च और एजुकेशन में मेरे काम के लिए सम्मानित किया जा रहा था। ये रात थी जिसका मैं हफ्तों से इंतजार कर रही थी, मेरी सारी मेहनत का जश्न। लेकिन किस्मत से जैसे ही मैं रेस्ट रूम में सांस लेने के लिए गई, मैं एक ऐसे इंसान से आमने सामने हो गई जिसे मैंने करीब 15 सालों से नहीं देखा था। मेरी माँ। वह सिंक के पास खड़ी थी, अपनी लिपस्टिक दोबारा लगा रही थी, बिल्कुल वैसी ही अमीर सोशलाइट लग रही थी जैसी वह हमेशा से थी। उदास होकर याद करते हुए एक पल के लिए मैंने सोचा शायद वह मुझे पहचानेगी नहीं, लेकिन फिर उसकी नजरें दर्पण में मेरी परछाई पर पड़ीं। उसका हाथ बीच में ही रुक गया और मैंने देखा उसका जबड़ा सख्त हो गया। राधिका, उसने कहा, उसकी आवाज ठंडी और अलग थलग, जैसे हम कंट्री क्लब में टकराए हों, न कि 15 साल की चुप्पी के बाद बाथरूम में। मैंने तुम्हें यहां देखने की उम्मीद नहीं की थी। मैंने खुद को संभाला, अपनी क्लच की किनारी पकड़कर। मैं भी यही कह सकती हूं, मैंने जवाब दिया, अपनी आवाज को संतुलित रखते हुए, लेकिन अंदर से गुस्से और दर्द से भरी हुई। तुम यहां क्या कर रही हो? वह मुड़ी और मुझे सामना किया, उसकी मुद्रा हमेशा की तरह सख्त। तुम्हारे पापा और मैं आमंत्रित थे। बेशक, हम हमेशा से एजुकेशन को सपोर्ट करने वाली संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। और तुम? मैं आज रात सम्मानित हो रही हूं, मैंने कहा, उसकी नजरों से नजरें मिलाते हुए, गर्व से, लेकिन पुराने घावों से दुखी। मेरे काम और रिसर्च के लिए। उसका चेहरा मुश्किल से बदला, लेकिन मैंने उसकी आंखों में आश्चर्य की एक हल्की सी चमक देखी, जो उसने जल्दी छिपा ली। मैं समझती हूं, उसने कहा, दर्पण की ओर मुड़कर। खैर, मुझे लगता है हर कोई अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है आखिरकार। उसके शब्दों ने मुझे उस दिन की याद दिला दी जब मैं उस घर से आखिरी बार निकली थी। मैं 19 साल की थी और उस पल से पहले के साल आसान नहीं थे। निराशा और दर्द से भरी यादें। हाई स्कूल में मैं डिप्रेशन से जूझ रही थी, लेकिन मेरे परिवार में यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे तुम स्वीकार करते। तुम्हें दुखी होने का क्या कारण हो सकता है? मेरी माँ ने एक बार कहा था, उसकी आवाज जलन से भरी हुई, जब मैंने उसे खोलकर बताने की कोशिश की। तुम्हारे पास सब कुछ है, ज्यादातर बच्चों से ज्यादा। तुम बस बहाने बना रही हो। सच्चाई यह थी कि मैं डूब रही थी। परफेक्ट होने का दबाव, शर्मा नाम के अनुरूप जीने का दबाव मुझे घुटन दे रहा था। मैंने कोशिश की, लेकिन मेरी ग्रेड्स जूनियर ईयर में गिरने लगीं और सीनियर ईयर तक मैं मुश्किल से टिकी हुई थी। मेरे माता पिता ने एक ऐसे बच्चे को नहीं देखा जो मदद की जरूरत में था। उन्होंने एक फेलियर देखा, एक शर्मिंदगी। जब मुझे सिर्फ कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन मिला, मेरे पापा का गुस्सा बेकाबू हो गया। गुस्से से याद करते हुए, इस परिवार में स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने उस रात कहा, लिविंग रूम में चहलकदमी करते हुए, जबकि मैं अपना एक्सेप्टेंस लेटर पकड़े खड़ी थी। और तुमने हमें नीचे गिराने के अलावा कुछ नहीं किया। तुम अपना जीवन बर्बाद करना चाहती हो, ठीक है, लेकिन तुम इसे अकेले करोगी। मुझे घर से निकाल दिया गया था। मुझे याद है, उस रात घर छोड़ते हुए उस डफल बैग का वजन, ये सिर्फ कपड़ों से भरा नहीं था, ये पूरी तरह अकेले होने की हकीकत से भरा था। मेरे माता पिता ने अलविदा कहने के लिए दरवाजे तक भी नहीं आए। मेरी माँ सोफे पर बैठी रही, अपना फोन स्क्रॉल करती हुई, जैसे मैं अस्तित्व में ही नहीं थी। मेरे पापा अपनी स्टडी में गायब हो गए थे, अपना फरमान सुनाकर। मैं खुद को अदृश्य महसूस कर रही थी, त्यागी हुई, जैसे मैं कभी उनके दुनिया का हिस्सा नहीं थी। अकेलेपन और दुख से पहले कुछ हफ्तों में मैं एक दोस्त के साथ रही, उसके पुल आउट सोफे पर सोते हुए, जबकि मैं अपने अगले कदम सोच रही थी। कम्युनिटी कॉलेज ग्लैमरस नहीं था, लेकिन यह एकमात्र चीज लग रही थी जिसे मैं कंट्रोल कर सकती थी। मैंने ट्यूशन और किराए के लिए एक डाइनर में पार्ट टाइम काम किया। जब मैंने आखिरकार एक छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट में जाने के लिए पैसे जोड़े, तो यह एक संघर्ष था। क्लासेस, काम और फेलियर की उस जबरदस्त भावना का संतुलन जो मेरी दूसरी त्वचा की तरह चिपकी हुई थी। लेकिन खुद पर होने से, उनके लगातार जजमेंट से दूर, मुझे उम्मीद की एक हल्की सी किरण मिली।
पहली बार मैं सांस ले सकती थी, भले हवा पतली लग रही हो। उम्मीद से भरी वो कम्युनिटी कॉलेज का मेरा पहला साल, लेट नाइट स्टडी सेशंस और डाइनर में अंतहीन शिफ्ट्स का धुंधला सा था। मैंने केमिस्ट्री पढ़ने का फैसला किया, आंशिक रूप से क्योंकि मुझे यह पसंद था और आंशिक रूप से क्योंकि मैं खुद को और शायद उन्हें साबित करना चाहती थी कि मैं किसी चुनौतीपूर्ण चीज में एक्सेल कर सकती हूँ। यह आसान नहीं था। मेरी हाई स्कूल ग्रेड्स औसत से कम थीं और मैं अपनी क्लासमेट्स से पीछे महसूस कर रही थी। लेकिन सालों में पहली बार मैं उनके अपेक्षाओं के कुचलने वाले वजन के नीचे नहीं थी। मैं सिर्फ सीखने पर फोकस कर सकती थी। मुझे अभी भी अपना पहला केमिस्ट्री एग्जाम याद है। मैंने हफ्तों तैयारी की, हर फॉर्मूला, हर रिएक्शन पर, जब तक मैं उन्हें नींद में दोहरा सकती थी। जब प्रोफेसर ने ग्रेडेड टेस्ट वापस दिया, मैं देखने से डर गई थी, लेकिन वहां था 82%। मैं क्लासरूम के बीच में ही रोने लगी थी। ये परफेक्ट नहीं था, लेकिन ये मेरा था। मैंने इसे कमाया था। ये खुद को दोबारा बनाने की ओर पहला छोटा कदम लगा। खुशी और गर्व से सालों में मैं ऐसी तरीके से बदली जो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। कॉलेज आसान नहीं था, लेकिन मैंने सीखा कि मैं क्या चाहती हूं, उसके लिए कैसे काम करूं, और जितना ज्यादा मैंने दिया, उतना ज्यादा मैंने खुद को बढ़ते देखा। जब मैंने अपना एसोसिएट्स डिग्री खत्म किया, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थी। मैं कोई ऐसी थी जिसने दुनिया में अपनी जगह के लिए लड़ना सीखा था। मैं एक 4 ईयर यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो गई, और जबकि मुझे अभी भी बाधाओं का सामना करना पड़ा, मैंने उन्हें पार करना सीख लिया था। वह शर्मीली, असुरक्षित लड़की जो हाई स्कूल में मुश्किल से पास हुई थी, अब क्लास के सामने खड़ी होकर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स समझा सकती थी और अपनी जगह बना सकती थी। केमिस्ट्री, जो कभी चुनौती थी, मेरी पैशन बन गई। मैं अब सिर्फ पास नहीं होना चाहती थी, मैं एक्सेल करना चाहती थी, साबित करना कि मैं वो फेलियर नहीं हूं जो वे सोचते थे। प्रेरणा और दृढ़ता से मैंने अभी भी पार्ट टाइम काम किया, लेकिन मैंने लोकल रिसर्च लैब्स में इंटर्निंग भी शुरू की, अनुभव हासिल किया, जो आखिरकार मुझे एक ऐसे अवसर तक ले गया जो मैंने कभी कल्पना नहीं की। एक नॉन प्रॉफिट में लीड रिसर्चर बनना, जो साइंस एजुकेशन को आगे बढ़ाने पर फोकस करता था। ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये मेरा वापस देने का तरीका था, ऐसी जगह बनाने का जहां दूसरे बच्चे, जिन्हें बताया गया कि वे काफी अच्छे नहीं हैं, अपना रास्ता ढूंढ सके। बैचलर्स डिग्री के साथ ग्रेजुएट होना ट्रायम्फ का पल होना चाहिए था, लेकिन जब सेलिब्रेट करने का समय आया, मुझे एहसास हुआ कि मेरे माता पिता ने कॉल भी नहीं किया, न तो बधाई देने के लिए, न मेरे प्लान्स पूछने के लिए। कुछ नहीं। मेरे पापा, भारत फर्टिलाइजर्स के मालिक, जिनके पास इतना पैसा था कि वे नहीं जानते थे क्या करें, मेरी माँ के साथ एक मैंशन में रहते थे, शानदार पार्टियां फेंकते थे और पॉलिटिशियंस और सीईओ से मिलते थे। लेकिन उनकी सारी दौलत के बावजूद उन्होंने कभी मुझ में रुचि नहीं ली, सिवाय आलोचना करने के। ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट होने के बाद जब मैंने अपनी मेहनत से यहां पहुंचा, मैं उनके दुनिया में नहीं थी। मैं उनकी फेलियर की याद थी, उनकी परफेक्ट लाइफ पर एक असुविधाजनक दाग। दर्द और निराशा से यह ज्यादा दुखी करता था जितना मैं मानना चाहती थी। मैंने उम्मीद की थी, शायद मूर्खतापूर्ण, कि वे कम से कम मेरी मेहनत को स्वीकार करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये जैसे मैं कभी उनके लिए मायने नहीं रखती थी, और ये एहसास ज्यादा दुखद था जितना मैं मान सकती थी। मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी में सिर्फ एक फैमिली मेंबर आई, चाची लता। वह मेरी माँ की छोटी बहन थी, परिवार की ब्लैक शीप। लता ने कभी मेरे माता पिता के सख्त स्टैंडर्ड्स की परवाह नहीं की, और जबकि वे उसे एक्सेंट्रिक होने के लिए दूर रखते थे, वह हमेशा मेरे साथ दयालु थी। वह एकमात्र इंसान थी जो मेरे बर्थडे पर कॉल करती थी, भले मेरे माता पिता मुझे भूल जाते। जब मैंने उसे क्राउड में देखा, मेरे गले में गांठ आ गई। वह बैग से उत्साह से मुझे वेव कर रही थी, और सेरेमनी के बाद मैंने उसे पार्किंग लॉट में इंतजार करते पाया, एक बड़ा फूलों का गुलदस्ता लेकर। तुमने कर दिखाया बच्ची, उसने कहा।
मुझे टायर हग करते हुए गर्व से, मुझे तुम पर इतना गर्व है। ये छोटी सी सांत्वना थी, लेकिन कुछ तो था। ये मेरे माता पिता की ठंडी चुप्पी नहीं थी। चाची लता ने मुझे याद दिलाया कि फैमिली का मतलब परफेक्शन नहीं होता। प्यार अप्रत्याशित जगहों से आ सकता है। वह परवाह नहीं करती थी कि मैं उनके चाहे स्ट्रेट पाथ पर नहीं चली। वह परवाह करती थी कि मैंने खुद से ये किया, बाधाओं के बावजूद, कृतज्ञता और प्यार से। ग्रेजुएशन के कुछ महीनों बाद मैं यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च प्रोजेक्ट खत्म कर रही थी जब मेरे प्रोफेसर डॉक्टर कपूर ने मुझे साइड में बुलाया। वे एक ओल्ड स्कूल केमिस्ट थे जो पीरियोडिक टेबल को आर्ट की तरह पैशन से देखते थे। उन्होंने मेरी वर्क एथिक नोटिस की, मेरी परसिस्टेंस डिस्पाइट एवरीथिंग आईड बिन थ्रू। राधिका, उन्होंने कहा, उनकी आवाज कम और विचारपूर्ण, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ सहकर्मियों से संपर्क में हूं। वे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में रिसर्च अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं और मुझे लगता है तुम परफेक्ट फिट हो। पहले तो मुझे लगा ये मजाक है। ऑक्सफोर्ड, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक, मैं। लेकिन डॉक्टर कपूर ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जॉब नहीं है, ये फील्ड में रियल कंट्रीब्यूशन देने का मौका है और मैं इसे डिजर्व करती हूं। डर को तुम्हें रोकने मत दो, राधिका, उन्होंने कहा। तुमने खुद को साबित किया है। अब नेक्स्ट स्टेप लेने का समय है। उत्साह और संकोच से मैंने हिचकिचाते हुए अप्लाई किया, पूरी तरह विश्वास नहीं करते हुए कि यह हो सकता है। एप्लीकेशन प्रोसेस कठिन था और मैं निश्चित नहीं थी कि मैं कट बनाऊंगी, लेकिन हफ्तों बाद मुझे ईमेल मिला। हमें खुशी है कि आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपके प्रपोज्ड वर्क के लिए रिसर्च ग्रांट अवार्ड किया गया है। मैंने किसी को बताए बिना इंग्लैंड चली गई, न मेरे माता पिता को, न पुराने दोस्तों को। सिर्फ चाची लता को पता था। मैंने उसे जाने से कुछ दिन पहले कॉल किया और वही थी जिसने मुझे प्रोत्साहित किया। तुमने बहुत मेहनत की है, किसी चीज को तुम्हें रोकने मत दो, उसने कहा। ये खुद के लिए करो, राधिका। वह समझती थी कि मुझे क्यों गायब होना था, क्यों मुझे अपने अतीत की परछाइयों से भागना था और बिना किसी की अपेक्षाओं के नया भविष्य बनाना था। मैंने लता से कहा कि किसी को न बताइए कि मैं कहाँ गई हूं। मैं नहीं चाहती थी कि वे मुझे ढूंढे, उनके जजमेंट का वजन मुझे वापस खींचे। तो मैं चली गई, ऑक्सफोर्ड के लिए प्लेन में बैठकर, सिर्फ एक बैकपैक और हल्की सी उम्मीद के साथ कि यह मुझे वह बनने का मौका दे सकता है जो मैं हमेशा सपने में देखती थी। निर्णय और उम्मीद से मैं ऑक्सफोर्ड में एक छोटे फ्लैट में सेटल हो गई और खुद को अपने काम में डुबो दिया। पहले कुछ हफ्ते मुश्किल थे, भाषा, कल्चर, अलगाव। लेकिन जितना ज्यादा मैंने खुद को रिसर्च में डुबोया, उतना ज्यादा मैं घर जैसा महसूस करने लगी। मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी जो मायने रखते थे, जो दुनिया पर रियल इम्पैक्ट डाल सकते थे। केमिस्ट्री जो मैं पढ़ रही थी, अब सिर्फ एग्जाम पास करने या माता पिता को साबित करने के बारे में नहीं थी। ये भविष्य बदलने के बारे में थी। जैसे जैसे साल बीते, मैंने अपना मास्टर्स डिग्री पूरा किया और फिर अपनी रिसर्च की मोमेंटम से प्रेरित मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया। प्रोसेस थकाऊ था, लेकिन मैं दृढ़ थी। मैंने ऑक्सफोर्ड में अपनी जगह पा ली थी और अब पीछे मुड़ना नहीं था। कई सालों की नींद, हराम रातों और अंतहीन लैब एक्सपेरिमेंट्स के बाद मैंने अपनी पीएचडी कमाई, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के फील्ड में एक सम्मानित रिसर्चर बनकर। सफलता के गर्व से पीएचडी खत्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप लगभग सपने जैसा लग रहा था। मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पोजीशन ऑफर की गई। ये ऐसा सपना लगा जो मैंने कभी चेस करने की हिम्मत नहीं की। नहीं क्योंकि मैं इसे डिजर्व नहीं करती थी, बल्कि क्योंकि मैंने कभी कल्पना नहीं की कि मुझे मौका मिलेगा। मैंने इतनी मेहनत की थी यहां पहुंचने के लिए, और फिर भी रिकॉग्निशन किसी और की जिंदगी जैसी लग रही थी। कैम्ब्रिज में मैं नेक्स्ट जनरेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ा और मेंटर कर सकती थी, कुछ जो मैंने इतना फुलफिलिंग होने की उम्मीद नहीं की थी। ज्ञान और पैशन पास ऑन करने की आज़ादी
कुछ ऐसा था जो मैं कम्युनिटी कॉलेज में संघर्ष करते हुए कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मैं उस लड़की से बदल गई थी जो नहीं बिलोंग करती थी, किसी ऐसी में जो क्लासरूम के सामने खड़ी होकर सीरियसली ली जा सकती थी। लेकिन मुझ में अभी भी एक हिस्सा था जो हमेशा कंधे पर देखता था, सोचता था कि क्या घर पर कोई जानता है मैं कहाँ हूं, क्या किसी को परवाह है ढूंढने की। मैंने माता पिता से तब से कुछ नहीं सुना जब मैं गई थी, न कॉल्स, न लेटर्स, न पहुंचने की कोशिश। मैं सोचती थी कि क्या वे मुझे सोचते भी हैं, चिंता और उदासी से। जैसे ही मेरी माँ दर्पण की ओर मुड़ी, अपनी लिपस्टिक एडजस्ट करते हुए, मैंने अपने सीने में एक परिचित वजन महसूस किया। उसके शब्द, हर कोई अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, आखिरकार मेरे सिर में गूंज रहे थे। और मैं मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन सोचती कि क्या वह सच में इसे मानती है। मैंने उन सभी सालों के बारे में सोचा जो मैंने उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में बिताए। वे सभी तरीके जिनमें उन्होंने कहा कि मैं काफी अच्छी नहीं हूं, कम्युनिटी कॉलेज रिजेक्शन, सालों की चुप्पी, और जिस तरह वे जैसे मैं अस्तित्व में नहीं थी जब मैं उनके घर से निकली। ये जीवन भर पहले लगता था, लेकिन उस बाथरूम में खड़ी होकर कड़वाहट अभी भी चुभ रही थी। मैंने इतनी मेहनत की थी यहां पहुंचने के लिए, सब कुछ पीछे छोड़कर, इंग्लैंड जाकर, मास्टर्स और पीएचडी खत्म करके, कैम्ब्रिज में प्रोफेसर बनकर। और फिर भी वह मेरे सामने खड़ी थी, जैसे मेरी पूरी जर्नी कोई आफ्टर थॉट हो। मैं उस फेलियर से बदल गई थी जिसे उन्होंने त्याग दिया था, किसी ऐसी में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोल सकती थी, रिसर्च लीड कर सकती थी और युवा माइंड्स को मेंटर कर सकती थी। और किस लिए? यहां खड़ी होकर और उसे सिर्फ ठंडा एक्नॉलेजमेंट ऑफर करते हुए कुछ नहीं, कड़वाहट और गुस्से से। जैसे ही वह बाथरूम से निकली, मैंने उसे दरवाजे से बाहर जाते देखा, उन लोगों की ओर जो उसके साथ कंफर्टेबल थे। मैंने उस औरत के बारे में सोचा जो मैं बन गई थी, जिसने उनके हर निशान को अपनी जिंदगी से मिटा दिया था। मुझे अब उनकी अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। मैंने अपनी शर्तों पर जिंदगी बनाई थी, और भले वे कभी समझे ना, ये काफी था। गाला जल्द ही शुरू हो गया जब मेरी माँ क्राउड में गायब हो गई। मैंने गहरी सांस ली, उस एनकाउंटर के वजन को झटकने की कोशिश की। ग्लासेस की खनखनाहट, पोलाइट कन्वर्सेशन का हम, सब अब दूर लग रहा था। अब मेरी जगह लेने का समय था, उस रोल में कदम रखने का जिसके लिए मैंने इतनी लड़ाई लड़ी थी। स्टेज सेट था, लाइट्स नीचे चमक रही थीं, उस समुद्र पर अच्छे कपड़ों वाले गेस्ट्स का। और वह पल जिसका मैं महीनों से इंतजार कर रही थी, आखिरकार आ गया था। उत्साह, लेकिन उदासी से मिश्रित। मैं फ्रंट की ओर गई, जहां उन्होंने मेरा नाम पुकारा, शब्द रूम में गूंजते हुए, राधिका शर्मा, एजुकेशन और सस्टेनेबल केमिस्ट्री में उनके ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशंस के लिए सम्मानित। तालियां स्टनिंग थीं, लेकिन स्ट्रेंजली हॉलो लग रही थीं, जैसे मैं किसी और की जिंदगी सुन रही हूं। मैं स्टेज पर गई, कैलम एक्सटीरियर बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अंदर सब कुछ सोच रही थी कि मैं एक ऐसे ऑडियंस के सामने खड़ी हूं जो मेरे यहां पहुंचने के पाथ के बारे में कुछ नहीं जानता। क्या कीमत चुकाई है? स्पॉटलाइट मुझ पर पड़ी और मैंने अपना दिल तेज धड़कते महसूस किया। यह सिर्फ मेरे केमिस्ट्री वर्क का रिकग्निशन नहीं था, ये दुनिया को दिखाने का मेरा तरीका था कि मैं वह नहीं हूं जो मेरे माता पिता ने मुझे मानने की कोशिश की थी। ये वह पल था जहां मैं अपनी दो टांगों पर खड़ी थी, किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं सिवाय खुद के। गर्व और भावुकता से। जैसे ही मैं वहां खड़ी थी, अभी भी उस पल की मैग्नीट्यूड अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी। होस्ट की आवाज गूंजी, सबका ध्यान खींचते हुए, और अब, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है। एजुकेशन और सस्टेनेबल केमिस्ट्री में ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क के रिकग्निशन में एक जेनरस और अनोनिमस डोनर ने इस अवार्ड के रिसिपेंट को $2 मिलियन का ग्रांट प्लेस किया है। रूम शांत हो गया और मैंने महसूस किया हर जोड़ी आंखें मुझ पर शिफ्ट हो गईं। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन रिसिपेंट के कंटिन्यूड एफर्ट्स, रिसर्च को सपोर्ट करने
और एजुकेशन की दुनिया पर उनके इम्पैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए है। मैंने पलक झपकाई, मोमेंटरीली स्टन्ड। $2 मिलियन नंबर हवा में लटका हुआ, सरियल और ओवरवेलमिंग। लेकिन अनाउंसमेंट डायरेक्टली मेरे लिए नहीं था। यह अवार्ड के रिसिपिएंट के लिए था, जिसका नाम अभी रिवील नहीं हुआ था। मैं अभी भी सब प्रोसेस कर रही थी जब होस्ट की आवाज जारी रही। ये ग्रांट, भले अनोनिम्स, आज रात उस इंसान पर दी जाएगी जिसने केमिस्ट्री और एजुकेशन को आगे बढ़ाने में एक्सेप्शनल डेडिकेशन दिखाया है। आश्चर्य और उत्साह से एक पल के लिए मैं नहीं जानती थी क्या सोचूं। सम की एनॉर्मिटी, जिस तरह यह किसी की जिंदगी बदल देगी, अस्टाउंडिंग थी। लेकिन हवा में कुछ और था, कुछ जो मैं झटक नहीं सकती थी। एहसास की डोनर को नहीं पता था कि यह मुझे मिलेगा। वे नहीं जानते थे कि मैं ही वह हूं जो आज रात सम्मानित हो रही हूं। जैसे अनाउंसमेंट रूम में गूंजा, मेरी नजरें क्राउड पर घूमी, आसपास के लोगों की झलक पाने की कोशिश की। लेकिन फिर कुछ ने मेरा ध्यान खींचा। क्राउड में बैक के पास, एग्जिट के बगल में एक सटल शिफ्ट। मैंने उसे देखा, मेरे पापा। वह अचानक खड़े हो गए, उनका चेहरा घृणा से मुड़ा हुआ। उनकी आंखें मेरी से मिली एक ब्रीफ मोमेंट के लिए, फिर वह शार्पली मुड़े और दरवाजे की ओर चलने लगे। उनके मूवमेंट्स स्विफ्ट और डिलिबरेट, जैसे वह उस रूम से जल्दी से निकलना चाहते हों। मैं विश्वास नहीं कर सकती थी जो देख रही थी। वह आदमी जिसने मुझे सालों पहले रिजेक्ट किया था, जिसने मुझे उसके घर से निकाला था, अब जा रहा था जैसे ही उसने ग्रांट की खबर सुनी। वह यह देखने के लिए भी नहीं रुका कि अवार्ड किसे मिल रहा है। गुस्सा, अविश्वास और कड़वाहट से मेरा सीना सख्त हो गया, जैसे इमोशंस की बाढ़ आई। गुस्सा, अविश्वास और कुछ गहरा, ज्यादा कड़वा। ये वह पल था जिसका मैं इंतजार कर रही थी, जहां मेरी सारी मेहनत आखिरकार एक्नॉलेज्ड हो रही थी। और वह इसे देखने के लिए रूम में भी नहीं रह सकता था। वह इस फैक्ट को पचा नहीं सकता था कि जिस बेटी को उसने लिख दिया था, वह अब रूम के फ्रंट में खड़ी है। वह सब कुछ रिसीव कर रही है जो उसने हमेशा किसी और से उम्मीद की थी। जैसे मेरे पापा एग्जिट की ओर गए, मैं इस फीलिंग को झटक नहीं सकती थी कि कुछ गलत था। उसके अचानक डिपार्चर का स्ट्रेंज वेट मुझ पर सेटल हो गया। लेकिन इससे पहले कि मैं इसे प्रोसेस कर पाती, अनाउंसर की आवाज फिर रूम में कटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, होस्ट ने जारी रखा, हम बेहद भाग्यशाली हैं कि आज रात के अवार्ड के लिए सिर्फ एक जनरस डोनर नहीं है, बल्कि एजुकेशन और सस्टेनेबल केमिस्ट्री का लॉन्ग टाइम सपोर्टर भी। $2 मिलियन ग्रांट जो इस ऑनर के रिसिपिएंट को दिया जाएगा, भारत फर्टिलाइजर्स के कंट्रीब्यूशन से पॉसिबल हुआ है। एक कंपनी जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली फिगर्स में से एक द्वारा लीड की जाती है। झटके से भारत फर्टिलाइजर्स, मेरे पापा की कंपनी, मैं जम गई। डोनर जिसकी जेनरोसिटी ने यह अवार्ड पॉसिबल बनाया था, मेरे पापा की कंपनी थी। मेरा सीना सख्त हो गया, जैसे सच्चाई ने मुझे मारा। वह आदमी जिसने सालों मुझे शर्मिंदगी की तरह ट्रीट किया था, जिसने मुझे डिसऑन किया था क्योंकि मैंने ऐसी जिंदगी चुनी जो उसके परफेक्ट इमेज में फिट नहीं होती थी, अनजाने में उसी अवार्ड को फंड कर रहा था जो मेरे करियर का क्राउनिंग अचीवमेंट होगा। आयरनी गहराई से चुभी। वही आदमी जो मेरे पाथ को रिजेक्ट किया था, जिसने मुझे त्याग दिया, अनजाने में बैक कर रहा था वह रिकॉग्निशन जो मैंने कमाया था। ये प्रोसेस करने के लिए बहुत ज्यादा था, सहने के लिए बहुत ज्यादा। उस पल में मैं स्टुंडेड खड़ी रही, जैसे अनाउंसर के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। मेरे आसपास की तालियां दूर लग रही थीं, जैसे पानी के नीचे से सुन रही हूं। ग्रांट का वेट, सब कुछ जो अभी रिवील हुआ था, मुझ पर भारी पड़ रहा था। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था और ब्रीफ मोमेंट के लिए मैं कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पाई। थैंक यू, मैंने माइक्रोफोन में कहने में मैनेज किया। मेरी आवाज शेकी लेकिन काफी स्टेडी। शब्द हॉलो लगे। जो मैं महसूस कर रही थी उसके लिए बहुत छोटे, लेकिन मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मुझे उस रूम से निकलना था। मैं वहां एक सेकंड और नहीं खड़ी रह सकती थी। उस रिकॉग्निशन में बास्किंग जो इतनी एम्प्टी लग रही थी, दुख और गुस्से से।
मैं अब्रप्टली मुड़ी, स्टेज से उतरी और बिना ऑडियंस पर एक और नजर डाले बैक डोर की ओर भागी। मेरे कदम तेज हो गए जैसे मैं हॉलवे से गुजरी, दिल तेज धड़कते हुए। सिर्फ एक विचार मेरे दिमाग में, मेरे पापा। मैं जानती थी कि वह रूम छोड़ चुके थे। मैंने उन्हें बाहर जाते देखा, उनका चेहरा घृणा और कुछ और का मिश्रण जो मैं पढ़ नहीं पाई। लेकिन वह ऐसे ही नहीं जा सकते, ऐसे नहीं, जब सब कुछ फुल सर्कल आ गया था। मैं इसे ऐसे खत्म नहीं होने दे सकती थी, उनके साथ बाहर जाते हुए उस एक पल पर जो सब कुछ साबित करता था, जो उन्होंने मेरे बारे में डिसमिस करने की कोशिश की थी। मैंने बाहर की ओर जाने वाले दरवाजे को धक्का दिया, एरिया स्कैन की, मेरी सांसें तेज। वह वहां थे, अपनी कार के पास खड़े, पीठ मेरी ओर। मेरे पैर खुद चल पड़े और इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाती, मैं दौड़ रही थी। पापा, मैंने पुकारा, मेरी आवाज लगभग टूटते हुए, जैसे मैं उनके पीछे दौड़ी। वह पहले तो पीछे नहीं मुड़े, उनके कंधे सख्त, लेकिन जब आखिरकार मुड़े, मैंने उनके चेहरे पर कड़वी एक्सप्रेशन देखी। वह वही लुक था जो मुझे सालों पहले याद था, जैसे सब कुछ उनके लिए अपमान हो, भावुकता और गुस्से से। अब क्या है राधिका? उन्होंने शार्पली पूछा, उनकी आवाज पहले से ज्यादा ठंडी। तुम सोचती हो मैं तुम्हें बधाई दूंगा? मैं कुछ फीट दूर रुक गई। मेरा दिल मेरे सीने में हथौड़े की तरह धड़क रहा था। मैं जानती थी यह किस बारे में था। उसे नहीं पता था कि ग्रांट का रिसिपिएंट कौन है जब तक उन्होंने मेरा नाम नहीं पुकारा। उस पल तक वह सोचते थे कि वह सिर्फ किसी अच्छे कारण को फंड कर रहे हैं, फाउंडेशन को पैसा भेजकर, विश्वास करते हुए कि यह किसी वर्थ एकेडमिक या रिसर्चर को जाएगा जिसे वे गर्व से पॉइंट कर सकते थे। उन्हें नहीं पता था कि स्टेज पर मैं खड़ी होंगी। उन्होंने स्नीयर्ड, उनके होंठ कड़वी मुस्कान में मुड़े। मुझे नहीं पता घृणा महसूस करूं या इम्प्रेस्ड हूं, लेकिन यहां तुम हो, मेरा पैसा लेते हुए। मुझे यकीन है यही तुम चाहती थीं, सही? मैं उनकी आंखों में रिजेंटमेंट देख सकती थी। ग्रांट, $2 मिलियन भारत फर्टिलाइजर से आया था, उनकी कंपनी से। लेकिन एक बार पैसा डोनेट हो गया फाउंडेशन को, ये पूरी तरह उनके कंट्रोल से बाहर था। उन्होंने चुना कि कौन रिसीव करेगा, और उन्होंने मुझे चुना। आयरनी मुझे लहर की तरह मारी, क्रोध और न्याय की भावना से। मैंने इसके लिए नहीं मांगा, मैंने कहा, अपनी आवाज स्टेडी रखते हुए, डिस्पाइट इमोशंस की रश। मैंने कभी तुम्हारा पैसा या अप्रूवल नहीं मांगा, मैंने ये खुद कमाया, जैसे सब कुछ और। उनकी आंखें गहरी हो गईं और उन्होंने सिर हिलाया। यह कुछ नहीं बदलता, तुम अभी भी वह फेलियर हो जिसे मैंने सालों पहले घर से निकाला था। कोई ग्रांट या अवार्ड ये नहीं बदल सकता। मैंने गुस्से की रश महसूस की, लेकिन उसे दबा दिया। अब तुम क्या सोचते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी खुद की जिंदगी बनाई है, और अगर वह पैसा तुमसे आया तो ये मेरे लिए कुछ नहीं मतलब रखता। मैंने बिना एक और शब्द कहे उसकी ओर पीठ की, मेरा दिल मेरे सीने में धड़कते हुए। मुझे अब उसके साथ बहस करने की जरूरत नहीं थी। वह समझेगा नहीं, और ट्रूथफुली मुझे उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। मैंने इतने साल खुद को साबित करने में बिताए थे, और किस लिए? यहां इस पल में होने के लिए, मेरी सारी मेहनत के साथ, सिर्फ उसके लिए जो मेरी सफलता से कड़वा और रिजेंटफुल खड़ा हो। ये मेरे समय के लायक नहीं था, स्वतंत्रता और शांति से। अगले दिन मैंने एक निर्णय लिया। मैंने रात भर सोचा कि $2 मिलियन ग्रांट का क्या मतलब है। पहले तो ये विक्ट्री लगा, एक विंडिकेशन। लेकिन सुबह तक वह फीलिंग फीकी पड़ गई। ये मेरी विक्ट्री नहीं थी, ये सिर्फ एक और रिमाइंडर था सब कुछ के जो मैंने एस्केप किया था। उसकी कंपनी से जुड़ा पैसा कभी सालों के दर्द और रिजेक्शन को मिटा नहीं सकता था। ये मुझे उस हिस्से को हील नहीं कर सकता जो उसने तोड़ा था जब उसने मुझे सालों पहले घर से निकाला था। तो मैंने पूरी रकम डोनेट कर दी, हर आखिरी सेंट। मैं इसे नहीं चाहती थी, न उससे, न उन स्ट्रिंग्स के साथ जो इससे जुड़ी थीं। बजाय, मैंने इसे अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स फंड करने की ओर डायरेक्ट किया। स्टूडेंट्स जो ओवरलुक्ड, अंडर एस्टिमेटेड और लिख दिए गए थे। मैं उन्हें खुद के लिए कुछ बनाने का मौका देना चाहती थी, बिना अपेक्षाओं के, वजन के नीचे कुचले जाने के।
वह पैसा जो कभी रिजेक्शन और कड़वाहट से जुड़ा था, अब कुछ बड़ा का हिस्सा था, कुछ जो मेरे पापा के जजमेंट की स्टिंग से ज्यादा लंबा जिएगा। डोनेशन बटन प्रेस करते हुए मुझे एक शांत सेटिस्फैक्शन महसूस हुई। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसके पैसे, अप्रूवल या रिकग्निशन की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी खुद की लिगेसी बनाई है, जो उस गाला की दीवारों से बहुत आगे जिएगी, शांति और संतोष से।